बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि चंद साल कबल एक जमात मनसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। इनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग इनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा, मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनाचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि मैं रिटायर्ड फौजी नौजवान था। इस फौजी का बयान कि 1970 की जंग में एक कब्र में असले का एक आजी ज़ख़ीरा यानी एक कैंप लगाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था, कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचा इसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। इसका गुजर एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाई ताकि देखें कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई। मैं दिलचस्पी खौफ में बहुत बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और इस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे के ऊपर मारता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि यह जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनाचा राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकल कर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूल कर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा, वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं जोबड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोबड़ के किनारे पर आकर रुक गया है और कुछ देर के बाद इसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। एकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहर से निकला और मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थी और उबले पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल हो गया था। मैंने अपने साथी को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनाचा मुझे एबटाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया था। हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ मगर मर्ज बढ़ता गया। जैसे जैसे दवाई लगती रही वैसे वैसे जिस्म से गोश्त अलहदा होता गया। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियाँ बच गई हैं। गोश्त ऐसा ऐसा गल कर अलहदा हो चुका है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नम की अज़ाब से महफूज रखे, आमीन। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अज़ाब का मुशाहिदा करा देता है, जैसा कि इस वाक़े में भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबा दें।